अंग्रेजी लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके साथ कि किसी भी सेंटेंस को हम जब बनाते हैं पैराग्राफ, तो दिमाग में देखो पैराग्राफ जो होता है वो एसे का छोटा भाई होता है। एसे का बहुत बड़ा पार्ट है और पैराग्राफ क्या होता है, उसका छोटा पार्ट है। तो किसी भी सेंटेंस को आप इनलार्ज करते हो, छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ते हो। तो मैं आज को आपको आज जो सिखाने वाला हूं वो किसी भी सेंटेंस को पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग जो होता है बेटा, थोड़ा सोचना है कि जैसे मान लो एक हमने लिया पैराग्राफ कि भारत किसानों का देश है। अब हमने लिखा भारत किसान, अब इसमें मैं पूरा ऐसे लिखूंगा। तो एक एक सेंटेंस लिखते चलो और अंग्रेजी में बनाते चलो। क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है कि आपके दिमाग में हिंदी नहीं आता, अंग्रेजी से हिंदी सोचो, और जब हिंदी सोचते हो, जब बनाते हो अंग्रेजी, तो हमेशा हिंदी हिंदी आता रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि इस हिंदी को अंग्रेजी बनाना है। तो जब अंग्रेजी बनाना आ जाएगा तो एक दिन आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस को, कोई भी तूफान सेंटेंस हो, तुम्हें बोलना आ जाएगा। कोई भी तूफान सेंटेंस हो, तुम्हें लिखना आ जाएगा। बेटा एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना, और एक सेंटेंस को हम कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कहा भारत किसान, तो भारत तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब जितने सेंटेंस मिले सबको चलना है पीछे से। हमने कहा था कनेक्टर्स मिल जाए, देखो है ना कनेक्टर्स, का है ना। तो जब पीछे चलना हो तो का और किसानों पीछे से बनेगा। तो क्या बन गया, भारत देश है, का किसानों। क्लियर। तो भारत देश है तो क्या बोलेंगे, इंडिया है, इंडिया इज आ कंट्री। तो भारत देश है किसका, किसानों का। तो का क्या होता है, ऑफ। ये हो गया कनेक्टर्स, ऑफ फार्मर्स, ऑफ फार्मर्स। देख रहे हो सेंटेंस। तो हम लोग को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है। एक सेंटेंस हिंदी, तो हमने कहा भारत किसानों का देश है, तो भारत हो गया सब्जेक्ट, तो का हो गया कनेक्टर्स, तो का को लिया। देखो छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा सेंटेंस हो, तुम्हें बस लिखना आना चाहिए। तो भारत किसानों का देश है, तो भारत देश है किसका, किसानों का। तो इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया देश है ऑफ फार्मर्स। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अगला सेंटेंस, किसान अपने खेत में किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। अब देखो किसान हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। अब चलते हैं पीछे से। अब देखो किसान अपने खेत में हो गया कनेक्टर्स। अब जो बच गया, किसान कड़ी मेहनत करते हैं, तो में के बाद कैसे बनेगा, पीछे से ऐसे बनेगा। क्लियर। तो किसान कड़ी मेहनत करते हैं, तो किसान कड़ी मेहनत करते हैं, तो पीछे से यहां भी चलो गौर से ध्यान दो। ठीक है। तो किसान कड़ी मेहनत, तो किसान हो गया बेटा सब्जेक्ट। तो किसान का क्या लिखा तुमने, फार्मर्स, फार्मर्स। अब फार्मर्स कड़ी मेहनत करते हैं। तो ध्यान है बेटा, करना डू, यहां डू का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि वर्क का मतलब होता है काम करना। तो काम कैसे करना, कड़ी काम करना। तो किसान फार्मर्स वर्क हार्ड, फार्मर्स वर्क हार्ड, फार्मर्स वर्क हार्ड। कहां बाबू, में खेत अपने, तो इन दियर फील्ड, इन दियर फील्ड। और तुम यहां से इन दियर फील्ड। ठीक है बेटा। तब यहां में बात होने करा किसान फार्मर्स वर्क हार्ड इन दियर फील्ड। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक सेंटेंस और देख लो। कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता है, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता
है। अब देखो गौर से, आपको पकड़ना यह है कि हमने कहा एक पैराग्राफ तैयार कर रहा हूं, तो अब देखो सेंटेंस, भारत किसानों का देश है, किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता, और भी बहुत सारे सेंटेंस मैं जोड़ूंगा, आपको सिखाऊंगा। बस मैं सिखाना ये चाहता हूं कि एक सेंटेंस छोटो, आप सोचो छोटे छोटे, और तब उसको आप अंग्रेजी बनाने का प्रयास करो। यहां पे हम लोग गलती क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना गौर से, गलती क्या करते हैं कि सेंटेंस सोचते हैं बड़े बड़े और लिख नहीं पाते। तो सबसे पहले सेंटेंस पूरा मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं ताकि आप उसको समझो गौर से। नंबर 1, आपका कमेंट आता है बार बार कि सर हम आपका सिस्टमेटिक क्लास चाहते हैं, एक सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं। तो सर सिस्टम से कैसे पढ़ें हम, तो सिस्टम से पढ़ने के लिए सर क्या करें? उसके लिए बेटा करना यह है कि कोई भी क्लास जब सिस्टम से करना है तो 2 काम करना है। एक, आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हो। तो ऑनलाइन क्लास कैसे ले सकते हो आप? तो आप जाओ www.dselenglish.com, वहां पे जब जाओगे तो आपका सिस्टमेटिक क्लास आप कर सकते हो। क्लियर? काम नंबर 2, आप कहते हो कि सर मुझे आपसे आई टू आई कॉन्टैक्ट पढ़ना है, आप कमेंट करो सर कहां पढ़ना है? तो बेटा दिल्ली मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा हॉल के आसपास आना है, वहीं पे डीएसएल संस्थान है, आपको फोन कर लेना है, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप सब कुछ पूछ पाछ के यहां पे आओ, आपको कोचिंग मिल जाएगा। आप बहुत बच्चे कमेंट करते सर दिल्ली आया मैं आपको ढूंढ नहीं पाया, तो बेटा फोन नंबर है, ऑनलाइन जमाना है, गूगल पे सर्च करोगे जालोगो डीएसएल, उसमें एड्रेस बिल्डिंग तक बता देगा आपको गूगल में। तो हर चीज सर्च करो। और बैच कब शुरू हो रहा है पता है? 5 तारीख शुरू हो रहा है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, याद कर लो, आ जाओ और साथ में क्लास कर लो, लेकिन आप जानने का प्रयास करो। ठीक है बेटा? अब यहां पे ध्यान दो, यहां फील्ड तक हो गया। तो हमने बोला इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स वर्क हार्ड इन दियर फील्ड। अब आगे देखो, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता। तो उन्हें का मतलब कौन? किसान, किसान यही ना, किसान। उन्हें कौन है? किसान है। उन्हें कौन? किसान। तो किसान ही तो उन्हें ना बेटा। तो उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता, तो उन्हें का मतलब दे। अब देखो आराम करने का हो गया कनेक्टर्स, आराम करने का पीछे से, तो उन्हें समय नहीं मिलता। देख रहे हो जो हमने टेक्निक फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, पैराग्राफ भी बेटा वैसे ही लिखा जाएगा। एक टेक्निक फॉलो करो, सारे तुम दुनिया का कोई तूफान हो, कोई पैराग्राफ हो, खेल खेल में पढ़ो, अपने मित्रों के साथ खेलो, सेंटेंस 1000 ले लो, पूरा एनसीईआरटी ले लो। अभी अगले बार जो बनाऊंगा वीडियो तुमको हिंदी का ले लूंगा, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी ले लूंगा और पूरा तुम्हें बनवा दूंगा मैं। अभी तुम देखो क्या करवाता हूं। तो उन्हें दे समय नहीं मिलता, तो मिलना, तो दे डोंट, नेगेटिव हो गया, दे डोंट गेट टाइम, उन्हें समय नहीं मिलता, उन्हें समय नहीं मिलता, दे डोंट गेट टाइम। किसके बाबू? आराम करने का। अब आराम करने का, तो यहां पे का मतलब ऑफ नहीं है, आराम करना मतलब रेस्ट, यानी टू रेस्ट, टू रेस्ट। यहां टू रेस्ट हो गया। इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स क्या है ये पढ़ाया जाएगा आपके। तो उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता। यहां समझ आ गया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड, दे डोंट गेट टाइम टू रेस्ट। अब यहां ध्यान देना, उन्हें आराम करने का उचित समय नहीं मिलता। अगर उचित बोलेंगे तो बोलेंगे दे डोंट गेट प्रॉपर टाइम। तो जो भी तुम एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना चाहते हो तुम यहां पे ऐड कर सकते हो, उचित समय, प्रॉपर टाइम, इवेंट टाइम जोड़ सकते हो। ठीक है बेटा? फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और देख लो यहां लिख लिया हमने, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब देखो फिर भी वर्ड क्या है? कंजंक्शन है। अब फिर भी के 3 वर्ड्स होते हैं, आप चाहो तो इवन देन लगाओ, आप चाहो तो ऑल दो लगाओ, आप चाहो तो दो लगाओ। तो फिर भी, इवन देन, ऑल दो, इवन दो, जो मन करता है लगाओ। तो हमने बोला फिर भी, तो लगा दिया हमने ऑल दो। ठीक है? ऑल दो से बढ़िया लगाओ तो इवन देन लगा दो, इवन देन। अब देखो फिर भी हो गया। उनकी का मतलब कौन? किसान। अब किसान एक बार नाउन आ गया, तो अब नाउन के बदले में उसका पजेसिव है उनकी आर्थिक। तो उनकी का क्या होता है? दियर। तो ऑल दो, दियर आर्थिक स्थिति, दियर इकोनॉमिकल
स्थिति, कंडीशन, ठीक है बेटा। आर्थिक, उनकी आर्थिक स्थिति उनकी आर्थिक अच्छी नहीं है, इज नॉट गुड। पास में लो। इस तरह से हम बहुत सारे पैराग्राफ को सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको करना क्या है बेटा, वो समझो। हमने एक आसान रास्ता दिया, इसमें 10 लाइन तुम और जोड़ सकते हो, 10 पैराग्राफ और जोड़ सकते हो, जितना मर्जी सोच सकते हो। मैं एक आपको ट्रैक दे रहा हूं ताकि आप इस पे चलो और सेंटेंस आपके लिए आसानी से बन जाए, आसानी से आप सोच सको, आसानी से कर सको। हमने कोशिश करी आपको लिखने का। अगला वीडियो फिर दूंगा पैराग्राफ पे, ताकि और लंबा सेंटेंस हो और बेहतर आप काम कर सको। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं।